सेल्टोस वर्सेस विक्टोरिस, इन दोनों गाड़ियों के अंदर में भी लोग बाग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। आज वो कंफ्यूजन मैं आप लोग की इस वीडियो के अंदर में दूर करूंगा। अगर आप किया कि सेल्टोस लेने निकलते हैं ना और आपको अगर सीएनजी गाड़ी चाहिए तो इसके अंदर में कोई सीएनजी का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे आप लोग को 3 इंजनों में चॉइस मिल जाएगी। एक तो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आ जाएगा 1.5 लीटर में, और एक टर्बो इंजन आ जाएगा पेट्रोल के अंदर में ही 1.5 लीटर का। वहाँ पे आप लोग को डीसीटी ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अगर आप इसका नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग को सीवीटी ट्रांसमिशन मिलेगा। और गाड़ी के अंदर में डीजल इंजन भी आ जाता है। ऑटोमेटिक के अंदर में टॉर्क कन्वर्टर वो आ जाता है। टॉप एंड वेरिएंट 22 लाख रुपए कॉस्ट करता है। बेस वेरिएंट कीमत 12,30,000 रुपए से आपकी ऑन रोड के अंदर में स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर आप इस विक्टोरिस को देखोगे, यहाँ पे आप लोग कोई डीजल इंजन नहीं मिलेगा, कोई टर्बो इंजन नहीं मिलेगा, सिर्फ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा और एक हाइब्रिड का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। बेस वेरिएंट कीमत 12 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और टॉप एंड वेरिएंट कीमत 22,30,000 रुपए में चली जाती है। यानी दोनों ही गाड़ियों का टॉप एंड वेरिएंट बिल्कुल सेम है, पर इसका जो टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस बताया मैंने डीजल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बताया है, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस बताया मैंने पेट्रोल इंजन आपका हाइब्रिड के साथ में, और ऑटोमेटिक तो जाहिर सी बात है हाइब्रिड के अंदर में आ जाएगा। अगर आप देखो इसके अंदर में पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो इस गाड़ी से सस्ता बैठ जाता है, पर यहाँ पे ना यहाँ पर कोई आप लोग को हाइब्रिड नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में सारी कंफ्यूजन आप लोग की हम लोग दूर कर देंगे। देखो अगर आप डायमेंशंस की बात करोगे, अगर मान लो क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो क्रेटा से ये गाड़ी लंबी पड़ती है। क्रेटा का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अलग बना रखी है। अगर आप इसको सेल्टोस से कंपेयर करते हैं, विक्टोरिस वर्सेस सेल्टोस करते हैं, तो लेंथ जो है इस सेल्टोस की आप लोग को ज़्यादा मिलती है, विड्थ जो है वो भी आप लोग को इस सेल्टोस की ही ज़्यादा मिलती है, और जो हाइट है वो आपको इस विक्टोरिस की ज़्यादा मिलती है। अब हाइट यूँ देखने में दोनों की सिमिलर सी लगेगी, थोड़ा बहुत ही इनके अंदर में अंतर आप लोग को नजर आएगा। की प्रीमियमनेस आपको इस किया के अंदर में मिलेगी, और यहाँ पे एक बटन एक्स्ट्रा मिल जाता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो इसके ऊपर में कवर चढ़ा हुआ है, पर प्रीमियम जो की है वो जाहिर सी बात है किया की मिलेगी। मारुति सुजुकी की जो की आती है वो बड़ी सिंपल सी आती है, लॉक अनलॉक टेलगेट को ओपन करने के लिए। यही ट्रेंड शुरुआत से ही फॉलो करते आ रहे हैं, पर इसके ऊपर में भी आप मेटल का कवर चढ़ा सकते हैं, और बाकी एक्सेसरीज या कवर वगैरह कुछ भी बाय करना है तो www.bunchik.com से आप लोग बाय कर सकते हैं। देखो दोनों ही गाड़ियों के अंदर में एडास आ जाता है। और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जो अपनी सेल्टोस है ये स्कोर करती है 3 स्टार, और जो अपनी विक्टोरिस है ये स्कोर करती है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो भाई यहाँ पे एक बाजी मारने लग गए मारुति सुजुकी गाड़ियाँ। पर ये डोर वगैरह खोलोगे ना, इनके अंदर में यूँ मत सोचना कि बड़ा भारीपन सा आएगा, वो आपके हल्के हैं। चेसी जो है गाड़ी की यहाँ पे मजबूत हो चुकी है। इस विक्टोरिस के अंदर में क्या है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे वाइट थ्रो के साथ में। प्रोजेक्टर गाड़ी के अंदर में फॉग लैंप्स आ जाएंगे, डीआरएल्स एलईडी के साथ में आ जाएंगे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एलईडी के साथ में आ जाएंगे। लुक वाइज अगर आप देखोगे, देखो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ किसी को ये पसंद आएगा किसी को ये पसंद आएगा, लुक आप अपने अकॉर्डिंग में देख लेना। यहाँ पे क्या है, 4 पार्किंग सेंसर्स आप लोग को फ्रंट के अंदर मिल जाएंगे, और एक कैमरा भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। 360 कैमरा विक्टोरिस के अंदर में आ जाता है। अगर आप इस सेल्टोस के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एलईडी की लाइट्स मिल जाएंगी, प्रोजेक्टर वाली नहीं है, और जो फॉग लाइट्स हैं वो आइस क्यूब टाइप की यहाँ पे मिल जाएगी। और फ्रंट में यहाँ पर भी आप लोग को 4 पार्किंग सेंसर्स और कैमरा यहाँ पर भी मिल जाएगा। बल्कीनेस ही देखोगे तो जो ये सेल्टोस है आपको देखने में यही लगेगी। अगर एक कंप्लीट सी गाड़ी देखना चाहोगे तो भी जो सेल्टोस है ये लगेगी। विक्टोरिस गाड़ी जो है ना, लेंथ के अंदर में ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती करके इन्होंने लेंथ बढ़ा दी हो, और जो पीछे वाला एरिया है ना वो तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगता है कि वो ज़्यादा से यहाँ पर बढ़ा दिया हो। बाकी किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कोई टेस्ट आता है। मैंने शुरुआत में बताया था इसके अंदर में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। 215, 60 और 17 इंच का टायर सेक्शन है। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में जाएंगे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो इसके ओआरवीएम पे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हैं, कोई नीचे पडल लैंप्स नहीं है, सिर्फ कैमरा ही यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। विंडो के नीचे क्रोम लाइन नहीं है, क्रोम डोर हैंडल्स भी नहीं मिलेंगे। जो इसके डोर हैंडल्स है ना, ड्राइवर, पैसेंजर और टेलगेट में सभी जगह पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा। मेटल की रूफ रेल्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिल जाएगी, और शार्क फिन का एंटीना भी यहाँ पे आ जाएगा। वहीं अगर आप सेल्टोस के अंदर देखोगे यहाँ पर भी पैनोरामिक सनरूफ है, पर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे दे रखी है, चाहे वो लेंथ हो चाहे गाड़ी की विड्थ हो। और जो इसकी रूफ रेल्स हैं यहाँ पे आप लोग को प्लास्टिक की मिलेगी। विंडो के नीचे यहाँ पे क्रोम लाइन आ जाएगी, क्रोम डोर हैंडल्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, और रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में ही मिलेगा। पैसेंजर साइड में यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को नहीं मिलेगा। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, इसके अंदर में 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, और चारों डिस्क ब्रेक आपको इस गाड़ी के अंदर में भी मिल जाएंगे। 215, 55 और 18 इंच के टायर सेक्शन है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 18 इंच का आप लोगों को मिल जाएगा।
अगर आप बैक प्रोफाइल से देखेंगे, लुक सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा। और यहाँ पे डिफोगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी टेल गेट वो आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली आ जाती है और गेस्चर कंट्रोल भी आता है, पैर घुमाओ आपकी टेल गेट जो है ओपन हो जाएगी। 60-40 स्प्लिट सीट है, पार्शियल ट्रे भी है, पीछे की तरफ में सबवूफर भी आप लोग को मिल जाएगा। पर यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील आप लोगों को नहीं मिलेगा। स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा पर स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर में नहीं दिया गया है। अगर आप इसके अंदर में सीएनजी लेते हैं तो नीचे की तरफ में टैंक आ जाएगा, स्पेयर व्हील उसके अंदर में भी नहीं देंगी कंपनी। और हाइब्रिड लेते हैं तो उसके अंदर में स्पेस ही नहीं है स्पेयर व्हील का, वहाँ पे भी आप लोग को स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। टेल गेट बंद करना तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जाहिर सी बात आई जाता है। अगर आप इस सेल्टोस के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आती है। 60-40 स्प्लिट सीटें हैं और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आप लोग को बूट स्पेस मिल जाएगा। सबवूफर यहाँ पे भी आप लोगों को दिया गया है। पर ना एक जो मस्त चीज़ है, स्पेयर व्हील इस गाड़ी के अंदर में दे दिया गया है। कल को मान लो आपका टायर फट जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो टायर पंचर की मोबिलिटी किट पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टायर फट गया तो जाहिर सी बात है पंचर की मोबिलिटी किट है उसकी भी हवा वहाँ पे टाइट हो जाएगी। इंटीरियर्स के अंदर भी दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप इस गाड़ी का डोर देखोगे ना तो ये मत सोचना बड़ा हैवी सा ओपन होता है, ये नॉर्मल सा ही यहाँ पे ओपन होता है। चारों पावर विंडो के स्विचेस यहीं पे दे रखे हैं, पर ये वाली पैनल भी कोई प्रीमियमनेस से आपको फील नहीं दिलाएगा। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन है, बट जो साइड वाली विंडोज हैं कोई ऑटो अप डाउन नहीं मिलेगी। इन्फिनिटी के यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं, लेदर का यहाँ पे यूज मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप लोग को लेदर का यूज मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आप लोग को सीट मिल जाएगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। सेंटर में फैब्रिक का यूज दे रखा है, ये चीज बड़ी बढ़िया है। पर जो ये व्हाइट इंटीरियर दे दिया ना, ये व्हाइट सीटें दे दी है, बहुत ही ज्यादा जल्दी गंदी होंगी। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, HUD के लिए कंट्रोल, ये इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए, उसको जड़ से काटने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब टेलगेट की जो पावर ऑन एंड ऑफ है यहाँ पे दे रखे हैं। ये लेन की असिस्ट को ऑफ करने के लिए, ये फ्रंट कोलिजन को, ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर, आइडल इंजन ऑन ऑफ, कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ये आपको लेदर रैप के अंदर मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक के लिए कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर भी इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर में मिल जाएंगे। और जो स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ में यहाँ पे दिया गया है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी, बट जो ऑटो वाइपर है गाड़ी के अंदर में नहीं आएंगे। डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को मिल जाएगा। नई टच स्क्रीन डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर में आ चुकी है। HD वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले है, बट यूँ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस इसके अंदर में महसूस होगी। और जो कैमरा की क्लैरिटी है वो भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। और जो डैशबोर्ड है ऊपर से हार्ड है, नीचे से भी हार्ड है, सेंटर में से यहाँ पे लेदर का यूज़ आप लोगों को मिल जाएगा। सनरूफ की अगर ओपनिंग दिखाऊँ ना, बताई तो मैंने शुरुआत में थी भी कि छोटी सनरूफ मिलती है। ओपन और करके दिखा देता हूँ। अरे खुल जाए यार, बड़ी देर लगा रही है खुलने में भी। देखो ओपनिंग ना यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो पीछे वाला ग्लास है वो पीछे की तरफ में आप लोग को चले जाता है। हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स दे रखे हैं, सन ग्लास होल्डर है, फ्रेमलेस नहीं है बट ऑटो डे नाइट IRVM है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आप लोगों को मिरर लैंप दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी आपको मिरर लैंप दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है और नीचे की तरफ में 2 C टाइप के शॉकेट आप लोग को मिल जाएंगे। एक 12 वोल्ट का शॉकेट दे रखा है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। टॉर्क कन्वर्टर में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में आपका 5 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा, बाकी CVT ट्रांसमिशन भी गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। वेंटिलेटेड सीट के लिए स्विच है, ये आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के लिए दे रखा है। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, चौड़ाई थोड़ी सी कम लग रही है। स्पेसिंग गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सी आप लोगों को महसूस होगी। एक बार तो इस गाड़ी में अंदर बैठ लिया, देखो सीट वगैरह तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, पोजीशन भी जो है गाड़ी की बिल्कुल कंफर्टेबल है, गाड़ी को ड्राइव करने में बढ़िया मजा आएगा। और जो ये वाला गैप है भाई मारुति के अंदर में थोड़ा कम ही रहता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ये फील हो सकता है, पर ओवर द टाइम में जाके आप इसके अंदर में अडेप्ट हो जाओगे। दूसरी गाड़ियों के अंदर बैठेंगे ना तो आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि विक्टोरिस के अंदर में ज़्यादा अच्छा है या फिर क्रेटा सेल्टोस के अंदर में आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। यहाँ पे ना कोई कर्टेन्स आप लोग को नहीं मिलेंगे। लेदर का आर्मरेस्ट यहाँ पे भी दिया गया है। इन्फिनिटिंग बैजिंग यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे स्कफ प्लेट मिल जाएगी मेटल की। ये एक्सेसरीज है गाड़ी के साथ में आप लोग को नहीं मिलेगी। 3 हेडरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। कोई एडजस्टेबल पॉइंट नहीं मिलेंगे गाड़ी के अंदर में, एक ही पॉइंट जो है इनकी सीट के अंदर में आप लोग को मिलेगा। सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर इसके ऊपर मिल जाएंगे। पीछे की तरफ में एयर का वेंट मिल जाएगा और 2 C टाइप के लिए शॉक किट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ग्लास एरिया पूरा पीछे तक में नहीं आ रखा है, इतना गैप जो है इसके बीच में बचा हुआ है। ये 5-7 के लिए हाइट है। अगर 6 फुट का मैं बैठ के बताऊं तो मेरा सर के बीच में ना, मतलब देखो आप
कि 4 उंगली जितना ही गैप है। अगर ज़्यादा बड़ी हाइट का बंदा बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। पीछे जो सीट है ना को प्लास्टिक की नहीं मिलती है, ये लेदर का यहाँ पे मिलता है। लेग रूम बिल्कुल ठीक है, जो सीट और फ्लोर का गैप है ना वो बिल्कुल ओके है, बट जो नी रूम है उसके अंदर में आपको ओके वाली सी फील आएगी। और यहाँ पे क्या है, हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाएंगी। सेल्टोस के इंटीरियर्स के अंदर में देखोगे, सबसे पहले डोर में हैवीनेस इसके अंदर में ही आप लोग को ज़्यादा मिलती है, थोड़ी मजबूत वाली फील इसके अंदर में आती है। बट जो चेसी है वो आपकी विक्टोरियस की ज़्यादा मजबूत दी गई है, और जैसे लोहा भी आप फील करोगे ना वो आपको इन गाड़ियों को ज़्यादा मजबूत सा लगेगा। जैसे मान लो कल को टक्कर होती है, छोटी टक्कर होती है, चेसी तक इम्पैक्ट नहीं जाता, तो ये गाड़ियाँ थोड़ा सा झेल जाएंगी। पर जो मारुति गाड़ियाँ हैं उनके अंदर में वो टूट फूट हो जाएगी, बस ये वाली चीज़ है। पर जो इम्पैक्ट पूरा अंदर तक आएगा, चेसी तक में आएगा, तो जो विक्टोरियस है वो ज़्यादा सेफ आप लोगों की निकलेगी। ये वाला पैनल, चारों पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम से फील हो रहे हैं। बोस के स्पीकर आप लोग को मिल जाते हैं। ओवरऑल डोर जो है ना वो इसका ज़्यादा प्रीमियम महसूस हो रहा है। यहाँ पे लेदर का यूज़ मिल जाएगा, बट यहाँ पर लेदर का यूज़ मिल जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है ये भी आपको कम्प्लीटली लेदर का मिलता है। ब्लैक सीट है, वैसे वाइट सीट का भी इसके अंदर में आ जाता है। कम्प्लीटली लेदर की सीट कवर्स आप लोग को मिल जाती है, और वेंटिलेटेड सीट जाहिर सी बात आजकल सभी गाड़ियों के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे दे रखा है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ और लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। भाई इस गाड़ी के अंदर में बैठने के बाद ना थोड़ी बड़ी तगड़ी सी फील आ रही है, सच में प्रीमियमनेस सी, स्पोर्टी टाइप की सी के अंदर में फील आ रही है। एक तो टच स्क्रीन और जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा कनेक्टिंग वाला है, तो ये बड़ी नेक्स्ट लेवल वाली फील देता है। और इसकी टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स देखोगे ना भाई, मक्खन है, मक्खन जिसको कहते हैं मक्खन। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा से लग रहा है। टीपीएमएस वगैरह जाहिर सी बात आ ही जाएगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आप लोग को मिल जाती है। पेडल शिफ्टर भी आ जाएंगे, एडास आपका आ जाएगा, और इसके अंदर में क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, म्यूजिकली कंट्रोल्स आ जाएंगे। ऑटो डे नाइट ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, और ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। 10.25 इंच के, विक्टोरियस के अंदर में 10.1 इंच की आप लोग को मिलती थी। ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, विक्टोरियस के अंदर में सिंगल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर यूएसबी है, वायरलेस चार्जिंग है, एक सी टाइप का शॉक किट है, और ट्रैक्शन मोड एंड ड्राइव मोड्स भी क्रेटा की तरह आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अंदर में स्नो, सैंड, मड मोड दे रखा है। ट्रैक्शन के ड्राइव मोड के अंदर में नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट्स मोड आप लोग को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड है, यहाँ पर भी आप लोग को स्पेस दिया गया है। वेंटिलेटेड स्विच के लिए आपको यहीं पे मिल जाएगा। और ये आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर कैमरा के लिए दे रखा है। आर्म रेस्ट जो इसका स्लाइडिंग नहीं है, स्पेसिंग वगैरह यूँ है, ठीक है भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर में। ऑटो डे नाइट IR VM भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाएगा, लैंप नहीं मिलेगा। और जो कैबिन है मतलब यूँ मत सोचना कि ब्लैक आ रहा है। जैसे हम नीचे वाले वेरिएंट लेते हैं, HTX ऑप्शनल लेते हैं, तो उनके अंदर में ये ब्लैक नहीं आता है। सनरूफ की ओपनिंग विक्टोरियस के अंदर में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट जो ग्लास एरिया है वो आपको इस सेल्टोस के अंदर में ज़्यादा मिल जाएगा। बैठने की फील, कंफर्टेबल पोजीशन, प्रीमियमनेस सेल्टोस के अंदर में ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर में नहीं है भाई। इसके अंदर में बैठने की फील ना नेक्स्ट लेवल है। और एक जो बैठने के बाद में एक मारुति वाली फील आती है कि मैं मारुति गाड़ी चला रहा हूँ, वो फील भाई इन गाड़ियों के अंदर में आएगी। इनके अंदर में बड़ा प्रीमियम से महसूस होगा। यहाँ पे क्या है, कर्टेन्स भी मिल जाएंगे, ये खैर बच्चे ने फाड़ दिया, पर कर्टेन्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। और जो ये वाला डोर पैनल है ये भी इसी गाड़ी के अंदर में ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर भी आप लोग को लेदर का यूज़ मिल जाएगा। बोस के बैजिंग भी दे रखी है। और जो सेंटर वाला पार्ट है वो विक्टोरियस के अंदर में ज़्यादा उठा हुआ है, पर इसके अंदर में इतना उठा हुआ नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, ये खैर मेरी शर्ट पड़ी है यहाँ पे। और सेंटर में आर्म रेस्ट मिल जाएगा 2 ग्लास होल्डर के साथ में। और पीछे देख रहे हो आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाएगा, जो कि विक्टोरियस के अंदर में मिसिंग है। एयर प्योरीफायर है, बट वो शायद कार्बन वाला है, उसके एयर फिल्टर के अंदर दे रखा है। ऐसे सेपरेट एयर प्योरीफायर नहीं दे रखा, वो नाम चाह रहे कि एयर प्योरीफायर है, पर ये क्या है, काम वाला एयर प्योरीफायर यहाँ पे दे रखा है। पीछे की तरफ में 2 सी टाइप शॉकेट है, और यहाँ पे ना प्लास्टिक दे रखा है। ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया है। नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, सब कुछ इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। बाकी हेड रूम भी यूँ है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्लास साइड में मतलब पूरा पीछे तक में आ रखा है ना, तो अगर सिर यूँ बीच में रहेगा तो ठीक है, थोड़ा साइड में आएगा तो भी ठीक है, मतलब 3-4 उंगलियों का जितना गैप है। और एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे जो रीडिंग लैंप्स है LED के साथ में दे रखी है, कोई हेलोजन वाले पीले पीले बल्ब जो है उनके अंदर में नहीं दिए गए हैं। इंजन देखो, मैं दोनों का ही पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड वाला लेके चलता हूँ। अगर आप इसके अंदर में हाइब्रिड लेते हैं तो उसके अंदर में और पावर की आपको कमी महसूस होगी। अगर आप इसके अंदर में डीजल या टर्बो इंजन लेते हैं तो इसके अंदर में कुछ ज़्यादा ही पावर की महसूस हो जाएगी। इस वजह से दोनों का ही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मैंने उठा रखा है। 113 bhp और 144 144 Nm का टॉर्क ही आपकी गाड़ी निकाल देती है। पेट्रोल
नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ में। वहीं अगर आप इस विक्टोरिस के अंदर में देखेंगे तो 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है ये आपकी 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क ये निकाल देती है। पेट्रोल के इंजन में जाहिर सी बात है जो विक्टोरिस है ये अच्छी माइलेज देगी। CNG भी इसी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, हाइब्रिड भी इसी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, पर लुक जो है इस सेल्टोस की ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो अगर सारे की पॉइंट्स हम मैच करें तो लोग बाग ज़्यादातर इस विक्टोरिस की तरफ में ही जाएंगे। मारुति सुजुकी को पता है लोगों को इंडिया के में कोई ऐसा पंच इंजन नीचे को भगाना नहीं है, रफ नहीं चलाना, वो वाली चीज़ें सब छोड़ देते हैं। पॉकेट फ्रेंडली सी चीज़ मारुति सुजुकी अपने कस्टमर को पेश करती है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।